तो हेलो गाइस, हमारे यहाँ पर आज सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसीलिए वीडियो की बैकग्राउंड में आपको बारिश की नॉइज़ सुनाई दे सकती है और साथ ही ऑडियो क्वालिटी में भी थोड़ा गिरावट महसूस हो सकता है। इसीलिए आप लोग आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए। तो फिर बिना किसी इंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, एपिसोड 30 का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि टोंग टोंग एक डायरेक्शन की ओर इशारा करती है और इशारा करते ही लिन फैन अपने घोड़े के साथ उस डायरेक्शन की ओर बिजली की तेजी से भाग जाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि लिन फैन एक कीचड़ वाली गोस्ट स्पिरिट का गोस्ट टेरिटरी के बैरियर को तोड़ देता है और साथ ही उस गोस्ट स्पिरिट को बीच में से काट देता है और दूसरी तरफ से उस गोस्ट टेरिटरी का बैरियर को तोड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। और उस गोस्ट स्पिरिट को मारते ही लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपने एक बी रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट को मारा है। इसके बदले में आपको 1800 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। और इसके बाद लिन फैन उस गोस्ट टेरिटरी से बाहर आ जाने के बाद अपने तलवार को देखते हुए खुद से कहता है, ये तलवार और गोस्ट हॉर्स तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये गोस्ट हॉर्स किसी के ऊपर अटैक ना करते हुए भी एक्सपीरियंस पॉइंट कमा सकता है और तलवार भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इससे किसी भी गोस्ट स्पिरिट का गोस्ट टेरिटरी को काटा जा सकता है। और यही पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन फैन अपने गोस्ट हॉर्स के साथ हे सिटी के बॉर्डर के बाहर पहुंच चुका रहता है, जहां पर पहुंचते पहुंचते सुबह हो चुका रहता है। यहीं पर लिन फैन खुद से कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है, ये गोस्ट हॉर्स तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। हम तो हे सिटी में कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गए। और वो उस गोस्ट हॉर्स से नीचे उतराते हैं। नीचे उतराते ही उसके पूरे बॉडी में से वो शील्ड गायब हो जाता है। और लिन फैन मन ही मन सोचता है, अगर मैं ऐसे ही इस गोस्ट हॉर्स के साथ सिटी के अंदर जाऊँगा तो हम लोग बहुत सारे लोगों की नज़रों में आ जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों के नज़रों में आ जाऊँ। और इसके बाद लिन फैन अपने थोड़ी में हाथ रखते हुए मन ही मन सोचता है, क्या मैं इस गोस्ट स्पिरिट को अपने सिस्टम के स्पेस में रख सकता हूँ? लेकिन मेरे सिस्टम का स्पेस तो बहुत ज़्यादा छोटा है, ये गोस्ट हॉर्स उसके अंदर फिट ही नहीं आएगा। और ये कहते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट अगर आप इस गोस्ट हॉर्स को अपने सिस्टम के स्पेस में रखना चाहते हैं तो आप अपने सिस्टम के स्पेस को और भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। इसके बदले में आपको 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट लगेगा। ये सुनकर लिन फैन खुद के सर पे मारते हुए कहता है, अरे यार, मैं तो लगभग भूल ही गया था कि मैं इसे अपग्रेड भी कर सकता हूँ। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन हे सिटी के एक बार से शुरू होता है, जहाँ पर कोई कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस हेडलेस जनरल पर। उसकी वजह से ही हम इस शहर से बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं और बाहर जाकर कुछ कमा नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे एसोसिएशन ही बेकार है। और दूसरा कोई बंदा कहता है कि रुको, मुझे एक और ग्लास चाहिए। ये सब सुनकर बार ओनर एक ग्लास में वाइन भरते हुए कहता है कि क्या मैं तुम लोगों को एक राज की बात बताऊं? मैंने घोस्ट मास्टर एसोसिएशन के सर्वर को हैक कर लिया था, जहां से मुझे पता चला कि हेडलेस जनरल को कल रात ही मार दिया गया है। तुम लोग गेस करो उसे किसने मारा होगा। ये सब सुनकर पहला वाला बंदा कहता है, तुम तो मेरे सामने ये सब दिन के हाको ही मत। भले ही मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ तो हुई नहीं। उस बंदे की बकवास सुनकर बार ओनर अपने पास से घोस्ट मास्टर आइडेंटिटी टोकन को निकाल लेता है और निकाल कर उसके मुंह की तरफ करते हुए कहता है कि ये देखो। और ये देखकर वो दोनों के दोनों हैरान हो जाता है। और पहला वाला बंदा कहता है, ये तो लिन फैंग है, क्या वो 15 साल का नहीं है? दूसरा बंदा कहता है कि क्या लिन फैंग ने एक एस रैंक की गोस्ट स्पिरिट को मार दिया है? ये तो शायद से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फिजिक्स बॉडी वाले लोग तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वहीं पर पास में ही बैठा हुआ एक बुढ़ा उनकी बातें सुनकर कहता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं और वो साथ ही आपसे वो हैंडसम भी रहता है। और हम लोग 30 साल में भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाए, हम ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाए, हम तो बेकार है, हम तो बिल्कुल नल्ले हैं। हमें शायद से घर वापस चले जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर एक सुंदर सी लड़की देखकर उससे शादी करके बच्चे पैदा करना शुरू कर देना चाहिए। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है, हाँ हाँ, हमें यही करना चाहिए, क्योंकि शायद से लिन फैन अभी तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं होगा, इसलिए हम तो इस मामले में उससे आगे रह सकते हैं और उससे इस मामले में तो जीत ही सकते हैं। और उसी सेम टाइम में मैनहुआइल लिन फैन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन फैन फैल कर पड़ा हुआ रहता है और उसके दोनों आसपास जियानहुआ और टोंग टोंग लेटी हुई रहती है, जहाँ पर टोंग टोंग जागी हुई रहती है और लिन फैन को देख रही रहती है। तभी बाहर से गिल लीडर की आवाज़ आती है और वो कहती है, लिन फैन जल्दी से उठ जाओ। और लिन फैन और साथ ही जुआनहुआ भी एक साथ उठकर बाहर आ जाती है, जहाँ पर जुआनहुआ लिन फैन को उसका शर्ट पहनाती है। और लिन फैन अभी भी नींद से उठने के कारण उबासी लेते हुए लीडर से कहती है, लेकिन क्यों? ये सुनकर गिलेडर कहती है कि तुमसे कोई सरकारी आदमी मिलने के लिए आए हैं, ये एक बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की तुमसे मिलने के लिए आई है और नीचे तुम्हारी वेट कर रही है। और इसके बाद लिन फैन उस लड़की से मिलने के लिए ड्राइंग रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो लड़की लिन फैन के सामने बैठी हुई रहती है। और वो लड़की बात की शुरुआत करते हुए कहता है, लिन फैन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और आज तुम्हें देखकर ये कन्फर्म हो गया, मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सोचा था वो बिल्कुल सच निकला। तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और इंडिविजुअल हो। ये सुनकर लिन फैन कहता है, ये
तो ठीक है, लेकिन तुम मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों आए हो? वहीं पर उस लड़के के बारे में पता चलता है जो कि हेस्टी के थर्ड मिस है। जैसे कि लड़कों को यंग मास्टर कहा जाता है, वैसे ही लड़कियों को भी मिस कहा जाता है। इस लड़की का नाम लीरू है जो कि 20 ईयर का है। लिनफेन की सवाल सुनकर लीरू कहती है, एक्चुअली बात ऐसी है, मैं तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूँ। तुमने जब से हेड लेजेंडर को मारा है तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हो। मुझे पता है कि तुम पहले से ही लीव सिटी के गोस्ट मास्टर एसोसिएशन में ज्वाइन हो चुके हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहूँगा। लीरू की बातें सुनकर लिनफेन कहता है कि लगता है कि मुझे आपको निराश करना पड़ेगा अगर मैं मना करूँ तो। ये सुनकर लीरू कहती है, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम डिसीजन लेना कि तुम्हें मना करना है या फिर हाँ करना है। और इसके बाद लीरू लिनफेन को गवर्नमेंट की ओर ज्वाइन होने से क्या क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में बताता है, जहाँ पर लीरू कहता है कि इस घोस्ट मास्टर यूनियन को एक बहुत ही ताकतवर घोस्ट मास्टर ने स्थापित किया था, जिसके साथ मेरा डैड का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हाथ था। अगर तुम गवर्नमेंट को ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे इस टैलेंट के साथ तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। गवर्नमेंट तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज देंगे और साथ ही तुम्हें लड़ने के लिए हर समय फिजिक्स बॉडी वाले लोगों के साथ ही भेजा जाएगा। और लीरू की बात सुनकर लिनफेन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिनफेन की बातें सुनकर लीरू को लगता है कि लिनफेन उनको ज्वाइन करने वाला है, और ये सुनते ही वो एक्साइटेड होकर खड़ी हो जाती है और लिनफेन से कहती है, ऑफ कोर्स मैं सही कह रहा हूँ, अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये हेसिटी के आम लोगों का तो सपना ही होता है, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाता। और लीरू आगे कहती है, मेरे डैड की उम्र 86 ईयर हो गए हैं, उनका मानना है वो आगे और 5 साल जिएगा, उसके बाद उसका मौत हो जाएगी, इसलिए हमें हेसिटी के लिए एक न्यू सिटी लॉर्ड चाहिए। लेकिन मैं सिटी लॉर्ड नहीं बन सकती क्योंकि मेरी फाइटिंग एबिलिटी उतना अच्छी नहीं है, मैं उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और आगे चल के वो हेसिटी के सिटी लॉर्ड भी बन सके। ये सुनकर लिनफेन का दिमाग का पता चलता है और वो समझ जाता है कि लीरू यहाँ पर क्यों आई है। और लीरू आगे कहती है, एक्चुअली मेरे डैड मेरे लिए बहुत सारे लोगों को ढूंढ चुका है जो कि मुझसे शादी कर सके, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया कि अगर तुम 5 साल के अंदर अंदर अर्थ फाइंडिंग डिलम के एक घोस्ट मास्टर बन जाते हो तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। लीरू की ऑफर को सुनकर लिनफेन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो मन ही मन सोचता है, ये तो मुझे बहुत बड़ा ऑफर दे रहा है। सिटी लॉर्ड ना कि मुझे अपनी बेटी दे रही है, साथ ही वो मुझे हे सिटी के पूरे हे सिटी के कंट्रोल दे रही है। हे सिटी के ब्रांच के रूप में 6 और शहर आती है जो कि हे सिटी के अंडर में होते हैं, जहाँ पर मिलियन से भी ऊपर 8 मिलियन से भी ऊपर लोग रहते हैं। इस ऑफर को सुनकर 99% घोस्ट मास्टर तो पागल ही हो जाते हैं और इस ऑफर को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन और एक कहकर लिनफेन आगे कुछ भी नहीं सोचता। और लिनफेन लीरू से पूछती है, लेकिन सिस्टर लीरू आपने मुझे ही क्यों चुना? लिनफेन के मुँह से अपने लिए सिस्टर वर्ड को सुनकर लीरू को दिल से बुरा लगती है और वो लिनफेन से पूछती है, तुमने मुझे क्या कहा? तुमने मुझे क्या कह के बुलाया? सवाल सुनकर लिनफेन नजर चुराते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने आपको सिस्टर बुलाया है क्योंकि मैं 15 साल का ही तो हूँ, तो फिर मैं आपको क्या कह के बुलाऊँ? तो क्या लिनफेन लीरू की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी या फिर नहीं, जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।